हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि सारवी को रात में काफ़ी तेज़ फीवर था एंड अब पूरी रात परेशान की है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका चेहरा कितना ज़्यादा उतर गया है। उठ तो गई थी मैं सुबह, बट एक होता है ना, मन भी नहीं लगता है अपना पढ़ने में। एंड सारवी खुद से बोल रही थी कि मेरे पास लेटी रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो फिर मैं आज सुबह के टाइम पढ़ने नहीं बैठ पाई। काफ़ी ज़्यादा सुबह हो जाने के बाद जब उजाला हो गया है तब सारवी उठने दी हैं। और यहाँ पर अब मैं चलो उनको दूध वगैरह गर्म करके पिलाऊंगी। रात में ही मैंने दवा दे दिया था तो फिलहाल फीवर उतर गया था, बट देखते हैं अगर आराम नहीं होगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिलहाल अभी पीछे 1 महीने भी नहीं हुआ है तो सारी दवाएं रखी हुई हैं। अंडर डॉक्टर से बात भी हुई तो वही दवा पिलाने के लिए बोले हैं, चेस्ट एंड कोल्ड, क्योंकि कोल्ड ही हो रखा है। तो देखते हैं, अगर अभी दे दिया है, 1-2 बार और देंगे, अगर ज़रूरत लगा फिर नहीं आराम होता है तो ले जाएंगे डॉक्टर के पास। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपका वीडियोस डेली देखती हूँ, मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर में हूँ, शायद फेब में एग्ज़ाम हो जाए। मेरी एक 2 साल की बेटी है। मैंने बीपीएससी 4 का सचिन एकेडमी से बैच भी परचेज़ किया है और मुझे टीचर बनना है। लेकिन बच्ची के साथ पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होती है। पढ़ने बैठो तो तब भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी सिस्टर, देखिए कि किसी की भी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है अपनी लाइफ में। किसी के पास कुछ ज़्यादा होती है, किसी के पास कुछ कम होती है। एंड चीज़ें सबकी अलग अलग होती हैं। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है, बट होती सभी के पास है। बट हम इन सब चीज़ों से हार नहीं मान सकते। जैसा कि आपने मेंशन किया कि बच्ची की वजह से मन नहीं लगता, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग बच्ची में ही लगा रहता है। तो ये आपके साथ नहीं, ये हम सभी के साथ होता है। अभी पता है, मैं धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। स्टार्टिंग में जब सारवी छोटी सी थी, 4 महीने की थी, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको छोड़कर बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आज भी जैसे कि मैं अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने गई थी जब जुलाई में, तब भी मैं छोड़कर गई तो मैं रोते हुए पूरे रास्ते गई थी। लोग मुझे देख रहे थे और मुझे खुद से ऐसा फील हो रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ भी साथ में थी एंड जो रानू है, मैं हमेशा बताती हूँ आप सभी को, वो भी साथ में थी। बट फिर भी मैंने जो हमारे आसपास लोग हैं, उनको भी 1-2 लोगों को मैंने बोल रखा था कि अगर रोएगी मेरी बच्ची तो देख लेना। हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आज हम हैं, ठीक है, अगर कल को हम नहीं होंगे, क्योंकि किसी की लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें अपने आप से अच्छी हमें करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे सिक्योर रहें। और ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से देखी हैं, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं बहुत छोटी थी, हम भाई बहन उस टाइम बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते थे, बट पेरेंट्स को पता नहीं था कि दोनों लोग दुनिया से चले जाएंगे, तो उन्होंने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया था। एंड जो कुछ भी था, उन लोगों के जाने के बाद 6 महीने में तो 6 महीने के डिफरेंस में दोनों चले गए। एंड फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं। पेरेंट्स ना होना बहुत बड़ी कमी है शायद लाइफ की, तो इसलिए ये सब चीज़ें छोड़कर ठीक है, जितना हो सकता है कीजिए। अभी भी अब जैसे सारवी स्कूल जाने लगी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा भी छोड़ती थी, अभी स्कूल भी छोड़ती थी तो भी मैं रोते हुए आती थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक लाइन कहते हैं मेरे हस्बैंड कि अगर इनको लाइफ में आगे बढ़ाना है तो इनका हाथ हमें थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा ताकि वो खुद थोड़ा सा स्ट्रांग हो। एंड अब देखिए ना, आराम से जाती आती हैं, मेरा भी मन लगता है, टाइम भी सेव होता है। तो आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। जितना देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो बेबी ही है, बेबी का सारा काम वगैरह कंप्लीट कीजिए, बगल में लिटा लीजिए, पालना हो तो पालना में डाल दीजिए या फिर साड़ी का झूला बांध सकती हैं अगर कोई देखने वाला। फिलहाल आज के टाइम में कोई किसी का बच्चा नहीं देखता, पहले का टाइम अलग होता था कि लोग देख लेते थे बच्चा, बट अब ये सब चीज़ें भूल जाइए, खुद से मैनेज करना सीखिए। एंड बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का स्ट्रेस मत लिया कीजिए। ये सोचा करिए ना, जो भी कर रही हैं अपने बच्चे के लिए कर रही हैं, तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी अपनी लाइफ में या फिर बच्चों की लाइफ में या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना। तो ये सारी छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस हमको बहुत बड़ी लग रही हैं, बट छोटी ही हैं। कल को जब सक्सेस हो जाएंगे ना, तो ये सब भूल जाएंगे। बस ये याद रहेगा कि क्या क्या फेस करके हम सभी ने पढ़ा था। तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एग्ज़ाम आपके सामने है, आप उसको देखिए कि अगर इस 1 साल हम मेहनत कर लेंगे जितना कर सकते हैं। मैं भी जानती हूँ कि बहुत अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते, अपना 100% क्या 80% भी ढंग से नहीं दे पाते हैं बच्चे के साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें करना। चाहे आप फैमिली में रहिए, चाहे अकेले रहिए, चाहे जैसे रहिए, अगर आपके पास बेबी है ना तो बहुत ही मुश्किल है। बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ फेस करके पढ़ रहे हैं हम लोग, और मेहनत कीजिए। अगर सब सक्सेस हो जाएंगे ना, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी।
जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो बच्चे की साइड, जब भी आप पढ़ने बैठती हैं, जब भी दिमाग में बच्चे का ख्याल आए, अगर वो रो रहा है तो ठीक है आप उसको लीजिए, देखभाल कीजिए, बट अगर वो नहीं रो रहा है और तब भी आप पढ़ने बैठती हैं, तब अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो आप अपने आप को बस यही समझाया कीजिए कि आज अगर मैं पढ़ूंगी ना तो इसका फ्यूचर क्या होगा, आपको खुद आपका आंसर मिल जाएगा, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सार्वी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से फिर से वीडियोज़ पूरा अच्छे से नहीं बनाया। एंड शाम के टाइम हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने डोसा खाया। और आज का भी ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।